नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स अभी हम सीख रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्रय मूल्य समझ में आना चाहिए। विक्रय मूल्य समझ, अगर क्रय मूल्य यानी खरीदने को कहते हैं और विक्रय मूल्य यानी बेचने को। यदि आप कितना में खरीद रहे हैं और कितना में बेच दे रहे हैं, अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा तो बहुत ही अच्छा तरीका से लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा, बिना किताब के आंसर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी देखिए क्रय मूल्य किसी वस्तु को 120.50 रुपया में खरीद रहे हैं और बेच कितना, विक्रय मूल्य कितना है 140 रुपये, यानी 140 रुपये में बेच दिए और खरीदे कितने में 120.50 रुपया में। तो इसमें मेरा लाभ हो रहा है तो लाभ का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, क्रय मूल्य कोई वस्तु को 1270 रुपया में खरीद रहे हैं और 1180 रुपये में बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी इसमें क्या हो रहा है कि 1200 में खरीद रहे हैं और 1180 में बेच दे रहे हैं, तो इसमें मेरा हानि हो रहा है। तो इसमें हानि का सूत्र बैठाएंगे और यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर 390 रुपया। यानी कोई वस्तु 400 रुपया में खरीद रहे हैं और 390 रुपया में बेच दे रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा हानि हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सूत्र दिया हुआ है इसमें तो पता चल गया कि लाभ है, तो लाभ का सूत्र लिखेंगे। लाभ बराबर, यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर एक का लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 140 रुपया घटा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 120.50। ठीक है, अब यहाँ तो दशमलव में दिया है तो इसको भी क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट देंगे और यहाँ जीरो, यहाँ भी दशमलव देंगे और दो दशमलव यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, अब 140 में से 120.50 घटा देंगे। ठीक है, यानी जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो, और फिर जीरो में से 5 नहीं घटेगा तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और यहाँ दशमलव है तो दशमलव देंगे। उसके बाद यहाँ पर बचा 9 में से जीरो घटाएंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ बचा 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 और 1 के 1, यानी 119.50 रुपये, यानी 119 रुपया 50 पैसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी उसी तरह से बनाएंगे। क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है 1270 रुपया, विक्रय मूल्य दिया है 1180, यानी इसमें मेरा हानि हो रहा है तो हानि का सूत्र बैठाएंगे। ठीक है, हानि यहाँ पर लिखेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य यानी कितना में हम खरीद रहे हैं, ज्यादा पैसा में खरीद रहे हैं और बेच दे रहे हैं कम पैसा में। ठीक है, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी खरीदे कितना में है 1270 रुपया में, दूसरा क्या, ठीक है 1270 रुपया, 1270 बेचे कितना में है 1180 रुपया में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो, और फिर 7 में से 8 नहीं घटेगा तो 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 8 17 होता है 9, और यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, नहीं यहाँ से एक हार्सिन ले लेंगे तो यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर 1 में से घटाएंगे तो 0, यानी 90 रुपया क्या हुआ, घाटा में हुआ। ठीक है, इधर 0 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये 8 में यहाँ एक में से घटाएंगे तो कुछ भी नहीं, और 1 में से घटाएंगे तो कुछ भी नहीं। ठीक है, 90 रुपया क्या हुआ, घाटा में हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा छठा दिया हुआ है क्रय मूल्य, इसमें भी हानि हो रहा है तो यहाँ पर भी हानि बराबर लिखेंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया में खरीदे हैं और बेच कितना दिए हैं 390 रुपया में। ठीक है, यानी 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, और 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं। ठीक है, यानी 10 रुपया मेरा क्या हुआ, हानि हुआ। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा और समझने की कोशिश करें।